हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और हिंदी में इधर 2 दिन से आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी, साहित्य वाली। वैसे व्याकरण में आपकी 1-2 क्लास जो बची है उसको भी हम पूरा करा देंगे। अभी तो आपके पास समय है, बाकी चीज़ों को कंप्लीट करिए। जो चीज़ें देखिए, हमारी जो क्लास में पढ़ी हुई हैं चीज़ें, वो भले नंबरिंग नहीं पढ़ा हुआ है इसमें साहित्य में, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप वीरगाथा काल, फिर ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में पाएंगे। सीक्वेंस से इधर उधर नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सीक्वेंस में इधर उधर होगा। सीधे सीक्वेंस में क्लासेस लगी हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे, आज व्यास सम्मान की बात करेंगे। इससे पहले कि हमने ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी की बात कर ली थी, और जितने भी पुरस्कार आपके 2022 तक का अब तक के जिसको दिए गए हैं, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट हैं और जो जो परीक्षा में आए हैं, सबकी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। व्यास सम्मान से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम हिंदी साहित्य का पार्ट नहीं कहेंगे, हम ये साहित्य का पार्ट कहेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पूछ लिया जाता है कि किसे कब दिया गया साहित्य व्यास सम्मान, ये सारी चीज़ें। व्यास सम्मान हम पढ़ेंगे, फिर सरस्वती सम्मान पढ़ेंगे, फिर आप लोग कह रहे थे भारत भारती सम्मान भी पढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें हमारा साहित्य का खत्म होगा। फिर बोलियाँ बहुत ही ज़रूरी है, बोली की क्लास लेके आएंगे। बोलियाँ उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हो चाहे भारत की बोलियाँ हो, सब कुछ लाएंगे। वैसे भी हमने लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था आपको, अगर आप हमारी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे व्यास सम्मान, और इसकी पीडीएफ आपको क्लास में दे दी जाएगी, क्लास अपलोड होने के बाद। तो चलिए बात करते हैं व्यास सम्मान की बात करें। तो व्यास सम्मान की जो शुरुआत की बात करें तो हुई थी, स्थापना हुई थी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ था, यानी स्थापना इसकी की गई थी व्यास सम्मान की। और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें राशि आपकी क्या है, 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह, इतनी चीजें आपको पुरस्कार राशि में दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, स्थापना व्यास सम्मान की 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यास सम्मान। अब बात करते हैं व्यास सम्मान किसको किसको दिया गया है। सबसे पहले किसको दिया गया है, सबसे बाद में किसको दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमने जो लिखा है, और यहाँ से आपकी देखिए रचनाएं भी थोड़ी बहुत तैयार हो जाती हैं, जो आपकी चर्चा में रहती हैं, पूछी जाती हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही लिए हैं, सारे नाम हमने नहीं लिए हैं। तो बात करेंगे 1991 में बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1991 में बात करें तो सबसे पहले जो है व्यास सम्मान किसे दिया गया था। सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। इनकी रचना कौन सी थी, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले व्यास सम्मान किसे दिया गया था, कब दिया गया था, कौन सी रचना के लिए दिया गया था, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। बहुत जरूरी लाइन है, लिख लीजिएगा, या आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे। फिर बात करें उसके बाद, हमने सीक्वेंस में सारे नहीं लिखे, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे। फिर बात करें 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को दिया गया। इनकी रचना कौन सी थी, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह था। गिरिजा कुमार माथुर आपने देखा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, ये काव्य संग्रह है। इसके लिए 1993 में इन्हें दिया गया था। तो इसमें अब देखिए, पहला आपने ईयर याद कर लिया, ईयर मत याद करिए, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अब आपको ये याद करना है कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है, किस रचना के लिए दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फिर हमने क्या बात की, 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को, ठीक है, मैं वक्त के सामने हूँ काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। तो आपको ये और ये जरूर याद रखना है, ईयर भले भूल जाएगा, ईयर इतना नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं 1994 में, धर्मवीर भारती एक महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए। इनको दिया गया था सपना अभी भी, ये काव्य है इनका, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। तो पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन कि धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान किस रचना के लिए दिया गया था, या इस रचना के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे 1997 में, केदारनाथ सिंह को जी को दिया गया था उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। तो केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के लिए 1997 में व्यास सम्मान दिया गया था। फिर बात करेंगे 1999 में, श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था विश्रामपुर का संत, ये उपन्यास है इनका, इसके लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया था। और भी क्वेश्चन पूछे गए, तो जो हमें ज्ञात है वही बता रहे हैं आपको। तो पूछा गया था कि श्रीलाल शुक्ल को किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए क्या दिया गया था, व्यास सम्मान दिया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है,
तो ईयर नहीं पूछा गया है, रचना और रचनाकार ही पूछा गया है। तो श्रीलाल शुक्ल जी को किसके लिए मिला था? विश्रामपुर का संत के लिए मिला था, याद रखिएगा। फिर बात करें 2000 गिरिराज किशोर जी को दिया गया था पहला गिरमिटिया। देखिए गिर और गिर दोनों आ रहा है तो आप जाएंगे गिरिराज हो गया ये, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर 2002 में कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया था, किसके लिए? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष प्रबंध काव्य था, ये प्रबंध काव्य था कैलाश वाजपेयी जी का, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, तो इसके लिए दिया गया था इनको। फिर बात करें 2003 में चित्रा मुदगल को दिया गया था आवा एक उपन्यास है, इसके लिए चित्रा मुदगल को भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। फिर 2004 में दिया गया था मृदुला गर्ग को, इनका था इनकी रचना थी कठगुलाब, ये क्या है? उपन्यास है, इसके लिए दिया गया था। एक महत्वपूर्ण नाम, ये तो आपको भूलना ही नहीं, कृष्णा सोबती। अभी तक आप जितना भी पढ़ते आ रहे हैं ज्ञानपीठ सम्मान या साहित्य अकादमी जितने भी है सब कुछ, इनको कृष्णा सोबती को इतने पुरस्कार मिले हैं कि पूछिए नहीं, ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो इनको व्यास सम्मान भी दिया गया है, किस रचना के लिए? समय सरगम के लिए, ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो सारी चीज़ें लगभग आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। फिर बात करेंगे मन्नू भंडारी, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। मन्नू भंडारी को दिया गया है किस रचना के लिए? 2008 में दिया गया है एक कहानी, यह भी, ये आत्मकथा है इनकी, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। मन्नू भंडारी को एक कहानी, यह भी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। फिर 2009 में रमाकांत जी को दिया गया है इन्हीं हथियारों से, इस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया है रमाकांत जी को इन्हीं हथियारों से। फिर बात करें 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया, फिर भी कुछ रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट है नाम ये आपका। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को फिर भी कुछ रह जाएंगे, इस रचना के लिए क्या दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। फिर 2011, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है आपका, रामदरस मिश्र, आम के पत्ते, ये काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, ये नाम भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 2012 में दिया गया नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति, ये उपन्यास है, इसके लिए ये जो पूछा गया है आपका, ये भी पूछा गया है यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया, ईयर नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया था कि ना भूतो ना भविष्यति के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया है? तो नरेंद्र कोहली जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ईयर नहीं पूछा गया है आपका, ठीक है, बस आपका रचना और रचनाकार ही पूछा गया है, व्यास सम्मान किसे मिला है। फिर बात करते हैं डॉक्टर सुनीता जैन, इंपॉर्टेंट नाम है, क्षमा इनका क्या है? काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। तो 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को क्षमा जो है काव्य संग्रह, इसके लिए दिया गया है। अब बात करेंगे 2019 में नासिरा शर्मा, ये भी आपका महत्वपूर्ण नाम है, पूछ लिया जाता है, इनकी कागज ही नाव के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया, ये भी पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। कागज की नाव के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया है? तो नासिरा शर्मा जी को दिया गया है। फिर बात करते हैं 2020 शरद पगारे, इन्हें दिया गया है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, यानी कि इन्हें 30वां व्यास सम्मान। अब यहाँ से ये सीक्वेंस 2019, 20, 21, 22 ये चारों आपको याद रखने हैं, किसी भी सूरत में ये चारों आपको याद रखने हैं। तो ये कौन सा है आपका? नासिरा शर्मा वाला आपका 29वां है व्यास सम्मान, ठीक है, 29वां, और शरद पगारे वाला आपका 30वां व्यास सम्मान है, और 31वां है आपका अरमान असगर वजाहत का, और 32वां है आपका 2022 जो भी जल्दी ही दिया गया है, ये है। तो अगर पूछा जाएगा, यहाँ देखिए ईयर का मत पूछिए, तो 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए दिया गया है, और 30वां व्यास सम्मान जो है शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है, और 31वां व्यास सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 31वां व्यास सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट असगर वजाहत को दिया गया है। रचना इनकी क्या थी? महाबली, ये नाटक था। असगर वजाहत की रचना क्या थी? महाबली, ये नाटक था, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। पूछा जाता है यहाँ पे नंबर वाइज पूछा जाता है, ईयर वाइज नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर वजाहत को, रचना की थी महाबली, नाटक थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका करंट का भी टॉपिक है, ये पूछा जाएगा 100%, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लिख लीजिए, ठीक है, कि पूछा जाएगा कि 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, यह 32वां सम्मान किस रचना के लिए दिया गया है? तो 32वां जो व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है पागल खाना के लिए। ये है व्यंग, इनका उपन्यास है व्यंग, और ये झांसी यूपी के थे, यहाँ जन्म हुआ था इनका। अब देखिए, अब ऐसे कैसे आप याद कर सकते हैं कि भाई जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान वाले व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? पागल कहते हैं, व्यंग मारते हैं उस पर, ठीक है। लोग क्या करते हैं? पागल कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है तो लोग क्या करते हैं? व्यंग मारते हैं, उसे पागल कहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। तो सिंपल सा क्या याद रखेंगे? 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना, इनका व्यंग है, उपन्यास है, इसके लिए दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नीचे के चारों नाम जरूर याद रखिएगा, सीक्वेंस में 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए हम एक बार और पढ़ लेते हैं, बस चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले ईयर आपको किसका याद रखना है? इसका याद रखना है कि सबसे पहले व्यास सम्मान, चलिए ऊपर देखते हैं, 1991 में स्थापना हुई थी।
और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह व्यास सम्मान के लिए दिया जाता है। 1991 में रामविलास शर्मा जी को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। रचना क्या थी? भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी। बस आपका ईयर 1991 याद रखिए, बाकी रखने दीजिए। फिर बात करते हैं, गिरजा कुमार माथुर को दिया गया था मैं वक्त के सामने हूँ। धर्मवीर भारती को दिया गया था सपना अभी भी है के लिए। केदारनाथ सिंह को दिया गया था उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया था विश्रामपुर का संत, तो पूछा भी गया है आपका। और गिरिराज किशोर को दिया गया है पहला गिरमिटिया के लिए। और कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया है कृष्ण का पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये प्रबंध काव्य है इसके लिए। और चित्रा मुदगल को दिया गया है आवा, ये उपन्यास है। और मृदुला गर्ग जी को दिया गया है कठ गुलाब के लिए। गुलाब क्या होता है? मृदुल होता है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कृष्णा सोबती को दिया गया है समय सरगम के लिए। कृष्ण जी क्या करते थे? बांसुरी से सरगम बजाते थे। और मन्नू भंडारी को दिया गया है एक कहानी, यह भी। रमाकांत जी को दिया गया है इन्हीं हथियारों से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया है कुछ भी रह जाएंगे। और फिर आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रामदरस मिश्रा आम के पत्ते के लिए। नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यति पूछा गया है आपका ये। और डॉक्टर सुनीता जैन क्षमा है इनका महाकाव्य है, ये पूछा जाता है। नासिरा शर्मा कागज की नाव। शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री। असगर वजाहत महाबली। और ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना। तो 29वां सम्मान नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, 30वां सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, और 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को महाबली के लिए, और 32वां व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। तो आपकी शुरू से लेके करंट तक जो अभी तक जो पूछी गई हैं सारी चीज़ें हमने आपकी साहित्य अकादमी में भी बताया, ज्ञानपीठ में भी बताया। तो इसके लिए आपको करंट से रिलेट करके भी हमने बता दी। फिर आपको करंट में ढूंढने की छानबीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस या तो यही पूछा जाता है कि किनको दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया, यही पूछा जाता है। और नंबर पूछा जाता है कौन से नंबर का दिया गया। तो इसी के साथ ही आपकी व्यास सम्मान जो है इसकी क्लास खत्म होती है। तो आई होप आपको क्लास जरूर समझ में आई। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। वहाँ आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी जैसे क्लास अपलोड होगी उसके बाद। और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और बने रहें, पढ़ते रहें, अभी पेपर में समय है आपके, और अच्छे से तैयारी करें और सारी चीज़ें आपको परफेक्ट मिलेंगी। जो चीज़ यहाँ से आप पाएंगे वो एकदम परफेक्ट पाएंगे। जो भी टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लेंगे वो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।